दुनिया में जिसके पास सबसे ज्यादा तेल हो, जो सबसे ज्यादा तेल का एक्सपोर्ट करता हो, अब अचानक वो ये कह दे कि भाई हम तो कार्बन का उत्पादन शून्य कर देंगे। यार ये चीज तो ना अपने आप में लोगों को बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लग सकती है। विचार करिए, ऐसा ही कुछ कहा गया है सऊदी अरब के द्वारा। सऊदी अरब ने हाल ही में कहा है कि वो कार्बन का उत्पादन शून्य कर देगा, यानी कि नेट जीरो इमिशन। अब यार ये नेट जीरो इमिशन कहीं अमेरिका के साथ साथ चलते चलते तो नहीं कर दिया, क्योंकि ये किसी के साथ लफड़े में तो नहीं फंस गया बेचारा, किसी की बातों में आ गया हो। आज के सेशन में आप यही चर्चा करेंगे। लक्ष्य लिया गया है वर्ष 2060 का। 2060 साथियों 2060 सऊदी अरब ने कहा है कि वो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन शून्य कर देगा। कमेंट बॉक्स में पहले तो आप मुझे यह बता दीजिए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। मैं आपके सामने कुछ गैसेस लिख रहा हूं, आपको उसके अलावा कोई बात पता चल जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कौन कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैंने आपको कुछ गैसेस यहां पर लिख दी हैं, इसके अलावा भी अगर आपको कोई गैस पता हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई गैस पता हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। साथियों मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पर कुछ गैसों के नाम लिखे गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए आपको इन 6 ग्रीन हाउसेस गैस के अलावा कोई गैस पता हो तो बता दें। हाँ जी, पहला सवाल क्या लिखा गया है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सऊदी अरब ने कहा है कि वो 2060 में निकालना बंद कर देगा। सवाल बड़ा टेंशन वाला है साहब। चिंता इसलिए है कि फिर क्या होगा, किसका क्या होगा। भाई इंडिया कहता है कि तेल का उपयोग बंद कर देगा, अरे यार जो तेल पैदा करने वाला देश है वो बोल दे रहा है कि वो जीरो कर देगा। यार सोच के देखो, दुनिया की सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है जिसके पास ऑयल की, उसका नाम है सऊदी अरामको। अब यार सऊदी अरामको ऑयल के नाम पर ये कह दे कि मैं ऑयल प्रोड्यूस नहीं करूंगा, यार ये बात जमती तो नहीं है। फिर चलेगी कैसे इनकी इकोनॉमी? और तो और ये किसी की बातों में तो नहीं आया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया इसके ऊपर, दिमाग खराब कैसे हो गया इसका। अब आप पूछेंगे कौन है जो इसके ऊपर कुछ कर सकता है? मैं बताता हूं, बाइडेन बाबा हैं। बाइडेन बाबा जो हैं वो इन दिनों इस मिशन पर लगे हुए हैं, क्योंकि बाइडेन बाबा जो हैं वो भैया आने वाले 31 अक्टूबर को दुनिया के सारे देशों को बुला रहे हैं। कहां पर बुला रहे हैं? ग्लासगो में आओ भाई। अब ग्लासगो के अंदर कहां पर आना है? यूके के अंदर। और वहां पर मानो या मत मानो बाइडेन बाबा दुनिया से कसम खिलवाएंगे। क्यों खिलवाएंगे? क्योंकि अभी तक 100 देश नेट जीरो शब्द के ऊपर कमेंट कर चुके हैं। अच्छा, आप में से जो लोग नेट जीरो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी अभी तक 100 देश कह चुके हैं। ऐसी स्थिति में बाइडेन बाबा अपने आप को अमर करवाने के लिए कि आने वाली सदियां मुझे याद रखें, इसके लिए संभव है कि दुनिया के देशों से नेट जीरो के ऊपर कमेंट करवा लें। ऐसी स्थिति में सऊदी अरब जो ऑलरेडी अमेरिका के एहसान तले दबा हुआ है, बेचारे ने आप चल के, यानी ये तो बिल्कुल वो वाली बात हो गई कि साहब मगरमच्छ पानी का है जो कि खाता मछलियां हैं, लेकिन अब वो कह रहा है कि वो पालक मूली खा के काम चलाएगा। यानी कि एक प्रकार से समझिए जो तेल की दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा है, अब अगर वो ऐसी बात बोल दे कि यार मैं तो तेल का उपयोग नहीं करूंगा, मैं तो कुछ और करूंगा। बोले कुछ क्या करोगे? बोले मैं रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करूंगा। यार ये तो खरी खरी चोट हो जाएगी इसके साथ। और इसने जो है ना अपने साथ कसम खा करके कह दिया है कि मैं ऐसा करने वाला हूं। तो यार अब एक बात समझ में आती है बहुत इंपॉर्टेंट रूप से कि दुनिया का बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर अगर ये कह दे कि मैं कार्बन इमिशन को कंट्रोल करने वाला हूं, तो मन में एक डाउट जरूर होता है। डाउट क्या होता है? अब ये साहब कह रहे हैं, सऊदी किंग जो है, बिन सलमान नाम है इनका, ये कह तो रहे हैं, लेकिन मन में एक डाउट होता है कि यार कुछ तो ऐसी पॉइंट होगी जो हम पकड़ नहीं पा रहे। यार ऐसे तो संभव नहीं है कि कोई अपने आप को, हाँ भाई 2 विद्यार्थी जो है वाटर वेपर और ओजोन, बिल्कुल सही है निर्मल, और एक विद्यार्थी बहुत देर से लिख रहे हैं सलोनी शाह, गोविंद, शिवांग वर्मा, बहुत बढ़िया। H2O भी जो है ना वो भी इसी के अंदर कंसीडर वाटर वेपर भी की जाती है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इधर सुनिए साथियों, हम आपके सामने यहां पर क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दिमाग में एक चीज तो निकल के आती है कि भले ही सऊदी ने अपना ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया हो, लेकिन एक बात बहुत बेसिक है, यार कोई ऐसे कह तो नहीं सकता यार आप ये कह दो कि मैं तो ये करता था, अचानक मैं इसको बदल दूंगा। यार जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी चल रही है, फिर कैसे करोगे? अब असली रहस्य जो है वो कहीं और छुपा हुआ है। असली रहस्य क्या है? असली रहस्य ये छुपा हुआ है कि यहां पर आपको इस शब्द की परिभाषा को समझना होगा, नेट जीरो की परिभाषा को। बोले सर हम सब जानते हैं, हमने कई बार पढ़ी है। बोले अगर पढ़ी है तो भी समझना होगा। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इसी परिभाषा में सऊदी अरब का सपना छुपा हुआ है। ये बोल रहा है कि मैं कार्बन का कुल उत्सर्जन यानी कि नेट इमिशन जीरो कर दूंगा। इसका अर्थ यह कतई नहीं होता कि यह कार्बन पैदा करना बंद कर देगा। दोनों बातों में अंतर है, यही समझना है। यह कह रहा है कि नेट जीरो कर दूंगा, इसका मतलब यह है कि मैं कार्बन को जितना पैदा करूंगा उतना ही उसे कंज्यूम कर लूंगा। दोबारा सुनिए, मैं कार्बन जितना पैदा करूंगा उतना ही कंज्यूम कर लूंगा।
इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं कार्बन पैदा ही नहीं करूंगा। इसका मतलब शब्द में फेर था। यानी एक तो यह कह दे कि साहब कोई मैं लकड़ी नहीं जलाऊंगा, ध्यान से समझना कि भाई लकड़ी जलाने से धुआं होता है, तो बोले फिर बोले मैं किसी और तरीके से भोजन पका लूंगा जिसमें धुआं ना निकले। एक तो यह तरीका होता है। एक दूसरा कह रहा है मैं लकड़ी तो जलाऊंगा, धुआं भी करूंगा, लेकिन इस धुआं को सोखने के लिए मशीनें लगा लूंगा। मतलब धुआं तो होगा लेकिन सोख लिया जाएगा। तो ये तो फिर से वही वाली बात हो गई कि आपने कुछ भी मना तो नहीं किया। अब लेकिन आपके दिमाग में बड़ा सवाल बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश ये कर कैसे सकता है। आप पूछेंगे सर कितना बड़ा है ये, मतलब आप इतना ज्यादा बोल रहे हो, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, कितना बड़ा है ये। भाई दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करता है 113 बिलियन, जो मतलब ये है ना बिलियन यूएस डॉलर का तेल एक्सपोर्ट करता है। 113 बिलियन यूएस डॉलर का तेल एक्सपोर्ट करता है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारत और चीन का कुल व्यापार अभी 90 बिलियन डॉलर पहुंचा है, जिसमें आयात और निर्यात दोनों शामिल हैं। ये अकेला 113 बिलियन डॉलर का तेल एक्सपोर्ट कर देता है। मतलब वन वे पैसे की कमाई होती है। अब आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन घूमेगा कि यार एक बात बताओ, फिर कोई दूसरी बात है क्या जो हम सोचना भूल गए, हम कोई देख नहीं पा रहे, यानी कि रीड बिटवीन दी लाइन कुछ था जो हम कर नहीं पा रहे। यस, आप इसकी बातों की एक गहराई और नहीं पकड़ पाए। गहराई क्या है? ये कह रहा है मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन कोई और करेगा तो कैसे रोक लूंगा, आपके ऊपर से निकल गई। ये क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैंने तो तेल निकाल लिया, मेरे तेल निकालने से कार्बन का प्रदूषण नहीं हो रहा, तो फिर कार्बन को जलाने से हो रहा है। बोले मतलब मैं तो एक्सपोर्टर हूं, एक्सपोर्टर बना रहूंगा। बोले मतलब अरे और दुनिया का कोई देश है, चाहे अफ्रीका है, चाहे इंडिया है, चाहे जो भी है, वो तेल मंगाता रहेगा तो मैं मना थोड़ी करूंगा। मेरा काम तेल निकालना, आप भले ही वो उसको भर के रखे, मैं थोड़ी कह रहा हूं जला दो या जलाना बंद कर देना, तेल तो बेचूंगा, तेल बेचना जारी रखूंगा। खुद के यहां पर तेल का उपयोग इस तरह से करूंगा कि उसकी वजह से जो कार्बन निकल रहा है उसे पकड़ लूंगा। यानी पॉइंट नंबर 2 में कोई गलतफहमी ये मत पाल लेना कि ये तेल निकालना बंद कर देगा, कतई नहीं। ये कह रहा है कि तेल निकालना तो हमारा व्यापार है, लेकिन हम खुद, ये बिल्कुल ऐसे हो गया जी, मैं आपको बताता हूं। जैसे भारत के अंदर बहुत, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, अदरवाइज क्या है कि किसी कारण से दिक्कतें हो जाएंगी। आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। भारत में बहुत सारी सिगरेट निर्माता कंपनी है, बहुत सारी सिगरेट निर्माता कंपनियां, आप जानते होंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। उनकी बहुत बड़ी बड़ी होटल्स चलती हैं। बड़ी बड़ी होटल्स के साथ साथ उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चलते हैं। आप उनसे पूछते हैं सर आपने हॉस्पिटल क्यों बनाया? बोले मैं किसी को भी कैंसर से मरने नहीं देना चाहता। बोले सर बहुत बढ़िया। बोले आपका विजन क्या है? बोले मैं चाहता हूं कोई कैंसर से ना तड़प के मरे। बोले बहुत बढ़िया, लेकिन सर क्या आप अपनी सिगरेट बंद कर देंगे? बोले पागल हो गए हो क्या, पैसा कहां से लाएंगे हॉस्पिटल बनाने के लिए? एग्जैक्टली ये भी यही कह रहा है। तेल निकालना बंद नहीं करूंगा, हाँ खुद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम कर लूंगा। दुनिया ने कहा ठीक है प्रभु, अब ये बात भी समझ में आ गई कि आपका मोटिवेशन क्या है। इसके लिए बकायदा इन्होंने सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया। सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव में इनसे पूछा गया कि चलो एक बात बताओ, ठीक है तुमने खुद के ऊपर तो जिम्मेदारी ली कि तुम खुद ऐसा नहीं करोगे, चलो अब ये बता दो खुद कंट्रोल कैसे करोगे? क्या तुम खुद से पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दोगे या डीजल का उपयोग करना बंद कर दोगे? पागल हो गए हो क्या? बोले सर फिर इसने किया क्या? दुनिया के साथ क्या मजाक करी है क्या? आप फिर कह रहे हो पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा हाँ भाई, बात फिर से सुनो इसकी मजेदार। पहली बात तो हमने ये समझ ली कि भाई साहब ये एक्सपोर्ट बंद नहीं करने वाले हैं। अच्छा, दूसरा एक्सपोर्ट बंद नहीं करने वाले हैं। दूसरी बात अब हमको ये समझ में आ गई कि साहब क्या आप खुद कार्बन का उपयोग कम कर दोगे क्या? पागल, तो मैं पेड़ पौधे लगाऊंगा। एक मिनट, आपका दिमाग फिर से घूम गया। बोले यार सर एक बात बताओ, ये अरब पेनिनसुला है, यहां पर बैठा है सऊदी अरब। सर सऊदी अरब तो पूरी तरह डेजर्ट है। हाँ यही तो समझा रहा है, ये पूरी तरह डेजर्ट है। भाई ने कमाल कर दिया है, इसने कहा है कि मैं अपनी जगह का जो पूरी एरिया है इसमें पेड़ पौधे लगाऊंगा। अब आप पूछेंगे क्या लगा लोगे पेड़ पौधे के नाम पर? भाई साहब सोचो आप, ये नवाबी शौक बोल रहे हैं कि भैया हम लगाएंगे 10 बिलियन ट्री। अब ध्यान से सुनिएगा। अब आप पूछेंगे सर ये क्या है? इसी को नाम दिया गया है सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव। इसे नाम दिया गया है सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव। अब आप पूछेंगे सर क्लाइमेट ही अलाउ नहीं करता। अरे पैसा तो करता है। क्लाइमेट अलाउ नहीं करता है तो क्या है? पानी दोगे, पेड़ के लिए पानी खरीद लाओगे, कहीं से कुछ तो कर लोगे, उससे पेड़ लगाना है। इसको ग्रीन इनिशिएटिव नाम दिया है इन्होंने। बोल रहे हैं कि 10 बिलियन पौधे लगाएंगे। बोले यार ये भी बहुत सही है, पैसा हो तो किसी के पास इतना हो। फिर बोले और क्या करोगे? बोले दुनिया में, मतलब दुनिया के देशों के लिए नियम है। अपने देश में क्या है साथियों, हर दुनिया के राष्ट्र के साथ एक नियम है कि उनकी कुल जमीन का 17% हिस्सा ही अधिकतम, ये लिख लीजिएगा कहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब होता है कि वहां पर इंसान नहीं रह सकता। वो एरिया 17% दुनिया के अंदर, मतलब कहा गया है कि यदि दुनिया, पूरा वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर वो अपने कुल क्षेत्रफल का 17% पेड़ पौधों के लिए निकाल दें तो इस दुनिया में कार्बन का कंट्रोल स्थापित किया जा सकता है। यानी 17% में पेड़ पौधे हों और उसके अलावा बाकी सब पर जो आपको करना है वो करें।
पता है इस भाई साहब ने क्या बोला है? मेरे तो यहां पे डेजर्ट ही डेजर्ट है, अपन को क्या दिक्कत है, अपन को तो बस पेड़ लगाना है। और पेड़ लगाने के नाम पर जनाब इसने बोला है कि आप लोग 17% का आंकड़ा पकड़ते रहो, अपन तो थोड़ा हाई खेलेंगे। बोले क्या? बोले अपन 30% एरिया पर पेड़ लगाएंगे। मतलब सऊदी ने दूसरा टारगेट लिया है कि पेड़ लगाने हैं, 10 बिलियन पेड़ लगाने हैं। बोले अच्छा, दूसरा कितनी जगह पर लगाओगे? बोले अपने कुल क्षेत्रफल का 30% पेड़ों से भर दूंगा मैं। शाबाश। बोले अब, बोले कुछ रिन्यूएबल एनर्जी पर भी बोल लो। मतलब इतनी देर से जो आपने बातें करी, ये कुल मिलाकर के इस पर कर दी कि आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उत्सर्जन कम नहीं करेंगे, लेकिन पेड़ पौधे लगा देंगे, इससे तो कोई फायदा हुआ नहीं। हाँ ठीक है, नेट जीरो हो गया, लेकिन ऑब्वियस सी बात है तेल तो निकल ही रहा है। बोले चाहते क्या हो? सऊदी अरामको के ऊपर कोई काम किया जाए? तो चलिए एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले 50% जो हमारी एनर्जी है जो हम लोग यूज करेंगे, इस पॉइंट पर आप लोग इसकी तारीफ कर सकते हैं। क्या बोला है? 50% ऑफ आवर एनर्जी कंजप्शन बाई 2030 हम रिन्यूएबल एनर्जी पर आ जाएंगे। अब यह पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा इसकी रेस्पेक्ट में यूज करना चाहिए। इसने कहा है कि 2030 तक हम अपने शहर की यानी अपने देश की कुल ऊर्जा उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग कर लेंगे। यह बिल्कुल ऐसे हुआ कि हम दुनिया को तो तेल बेचेंगे, लेकिन खुद रिन्यूएबल एनर्जी पर चले आएंगे। 50% हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं जो हैं, ये कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल करते हुए रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से कर ली जाएंगी। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई। इससे पूछा गया कि एक बात बताओ, तुम्हारा दुश्मन है ईरान, हमें पता है। ईरान से तुम्हारी दुश्मनी इतनी है कि तुम अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। बोले ये तो सबको पता होना ही चाहिए कि हम अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बोले बताइए फिर अमेरिका को खुश करने के लिए और क्या कर सकते हो? इसने कहा अमेरिका को खुश करने के लिए अमेरिका ने हाल ही में बाइडेन के नेतृत्व में एक कसम खाई है, जिसको नाम दिया गया है ग्लोबल मीथेन प्लेज। क्या नाम दिया गया है? नाम दिया गया है ग्लोबल मीथेन प्लेज। अब यह क्या होता है साहब? अब इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि वैश्विक रूप से जो मीथेन है, इसको कम करने की कसम खाई है। किन किन ने खाई है? यूएस ने खाई है और यूरोपियन यूनियन ने खाई है। मीथेन जो कि एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, इसको कम करने की कसम अमेरिका ने खाई है। 2030 तक कम करना है। सऊदी से पूछा कि भैया देख लो, खगोशी को मारा था तुमने, खगोशी को तुमने मारा था, लेकिन अमेरिका ने तुम्हारे ऊपर एक भी सैंक्शन नहीं लगाए। अगर सैंक्शन लगाए होते तो बहुत नुकसान हो जाता। बताओ अमेरिका को खुश करने के लिए क्या करोगे? बोले सर मैं इनके साथ में ग्लोबल मीथेन प्लेज पर हस्ताक्षर कर दूंगा। बोले हस्ताक्षर कर दोगे तो तुमको इनके साथ चलना पड़ेगा। बोले चल लूंगा सर। बोले क्या करोगे? बोले सर मैं इनके साथ चलते हुए मीथेन के उत्पादन में 30% की कमी कर दूंगा 2030 तक। और कब के लेवल से? 2020 के स्तर से। ध्यान से सुन लीजिएगा। तो सऊदी अरब का जो ग्रीन इनिशिएटिव है, सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के 4 प्रमुख बिंदु क्या क्या निकल करके आए? 10 बिलियन पौधे लगाने वाले हैं ये, 30% अपना प्रोटेक्टेड एरिया बनाने वाले हैं ये, 30% प्रोटेक्टेड एरिया बनाने वाले हैं ये, 50% अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करने वाले हैं। और सबसे आखिरी बिंदु जो निकल करके आया वो क्या है कि जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है, यानी दुनिया के अंदर मीथेन को लेकर जो कस्में खाई गई हैं, उनके अकॉर्डिंग ये क्या कर लेंगे? 30% मीथेन का उत्पादन 2020 के स्तर से कम कर देंगे। ये सऊदी अरब का ग्रीन इनिशिएटिव है। अब आप पूछेंगे सर देश तो सऊदी अरब है, पर हम क्यों रहे हैं? और फिर इसने कसम खाते हुए क्या कहा है? इसने अपनी जो मेन कसम खाई है वो ये है कि कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो जो है वो 2060 तक मैं कर दूंगा। यानी कि मेरी वजह से, यानी मेरे देश में से कोई भी कार्बन बाहर नहीं निकलेगा। आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल बनेगा। सवाल क्या बनेगा? सर एक बात बताओ, अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो हमको सऊदी अरब के बारे में जानना क्यों चाहिए? बेटा हमको सऊदी अरब के बारे में इसलिए जानना चाहिए क्योंकि जहां से दुनिया का तेल सारा बाहर आ रहा है, अगर वो देश इस बारे में सोचने पर काम कर रहा है, इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से ग्लासगो समिट के अंदर नेट जीरो पर कुछ होने वाला है। यानी ये एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी से शर्त लगाते हो कि बताइए इस बार ग्लासगो समिट में क्या होगा, तो आप इसको लिखित में रख सकते हैं कि ग्लासगो समिट में नेट जीरो पर कमेंट जरूर होगा। और नेट जीरो पर कमेंट के नाम पर दुनिया के देशों से बाइडेन जो है वो हाथ रखवा रखवा के कसमें खिलवाएगा। कसम खाओ कि तुम 2050 तक ये सब कर दोगे, 2060 तक तो तुम बोल ही दिए। आप में से कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में एक सवाल आएगा, सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत भी किसी के बहकावे में आ जाए? भारत के साथ तो कोई धोखा नहीं हो जाएगा? भारत बेचारा वहां जाएगा। देख लो भाई, अगर भारत के साथ कोई बहकावा होता है तो भारत की ही एक एजेंसी ने भारत को सारे आंकड़े समझा दिए हैं। बोले सर जी 2070 तक तो हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम नेट जीरो बोल मत आना। मोदी जी को प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट बना के दे दी है। मैंने कुछ ही दिन पहले पूरा वीडियो बना के समझाया है आप लोगों को कि भारत नेट जीरो क्यों नहीं कर सकता।
ठीक है, अपनी क्लास के अंदर मैंने बताया हुआ है 2070 से पहले अगर कोई भी वादा अपनी सरकार करके चली आती है तो समझ लेना बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत मुसीबतें आ जाएंगी। तो भैया विश्वास ये करो कि भारत सरकार वहां नेट जीरो के बारे में कसमें ना खा के आ जाए। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल के लिए आपको ये सारी बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बोरिस जॉनसन ने इनसे कहा था, बेचारा बोरिस जॉनसन है क्या, कठपुतली है अमेरिका की, उसने कहा था, ये मान गए। ग्लासगो में कुछ होने वाला है, 31 तारीख को सब लोग जाएंगे। अरामको ने कह दिया कि मैं अपने इमिशन को 2050 तक वो कर दूंगी, यानी कि नेट जीरो तक ले आऊंगी। अब ये सारी चीजें हैं, उम्मीद है अब आप सारी बातें अच्छे से समझ गए होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी की बात मैंने आपको बता दी है, प्रॉपर तरीके से जो भी बातें मुझे समझानी थी मैं वो आपको समझा चुका हूं। पेड़ पौधों के बारे में मैं बातें बता चुका हूं, जो भी सिखाने का था मैंने